पर चिट्ठी रही गए कहत ना खाटी मीठी। उन धर धीरे पत्रिका बाँची हरसी सभा बात सुन साची। हरसी सभा बात सुन साची। ओम श्रीमद् रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। तो प्रिय बंधुओं, आज हम सब इसी तुलसीदास जी की लिखी श्री रामचरितमानस की चौपाई का बहुत प्यारा विश्लेषण करने वाले हैं भैया, और आपको बहुत ही आनंद आने वाला है। और इस आनंदमयी सभा को सजाए रखने के लिए आपको चाहिए कि आप इस पूरी कथा का आनंद लें और इस वीडियो को कदापि स्किप ना करें। देखिए, अगर हम बात करते हैं तो बड़ी सीधी सी बात है, साधारण सी बात है। राम लखन उर कर बर चिट्ठी रही गए कहत न खाटी मीठी। पुन धर धीर पत्रिका बाँची और हरसी सभा बात सुन साची। यानी कहने का मतलब यह है कि जब भगवान श्री राम जी के धनुष भंग का समाचार लेकर के महाराजा जनक के दूत अवधपुरी आते हैं, तो उन दूतों को सीधा सभा में बुला लिया जाता है महाराजा चक्रवर्ती सम्राट श्री दशरथ जी द्वारा। कोई रोक टोक नहीं भैया, सीधे वहां पर वो पहुंच जाते हैं। और जब वो पत्रिका देते हैं तो देखिए, यहाँ पत्रिका तो बाँचते हैं, लेकिन पत्रिका बाँचने का जो उनका अपना अनुभव है या ये कह लीजिए स्टाइल है, वह अतिशय प्रेम को प्रकट कर देने वाला है भैया। जैसे कि गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी कहते हैं, राम लखन उर। इस कथन से राजा के हृदय की शोभा कही गई है। और कर बर चिट्ठी यानी कि चिट्ठी को बर कहा, क्योंकि इसमें श्री राम जी तथा श्री लक्ष्मण जी का समाचार लिखा है, उसमें दोनों का चरित्र लिखा है। और रह गए के तीन कारण यहाँ दिखाया गया है भैया इस चौपाई में। एक तो बाहरी विलोचन, नेत्रों में जल भर आने से अक्षर न देख पड़े। दूसरी छाती भराई होगी, इससे कंठ गदगद हो गया और मुख से उनके वचन नहीं निकलता है। तीसरे राम लखन उर यानी कि हृदय में श्री राम लक्ष्मण जी आ गए हैं, इससे देह की सुध नहीं रह गई है, स्तब्ध से रह गए हैं। बाहरी विलोचन, छाती में प्रेम की सब दशा कही पर वचन का बंद होना ना कहा गया, उसे यहाँ रह गए कहत ना में कह दिया गया है। तो राम लखन उर से हृदय की, करबर चिट्ठी से हाथ की और तन यानी तन की, और रह गए कहत से वचन की शोभा कही गई है। अर्थात राजा तन मन वचन तीनों से प्रेम में मगन हो गए हैं। श्री राम लक्ष्मण जी के प्रेम भाव में इतने मगन हैं कि उनकी इंद्रियां शिथिल हो गई और इंद्रिय रूपावलोकन में वे लय हो गए हैं। कर बर चिट्ठी से जनाया है कि दृष्ट पत्रिका में लीन हो गई। प्रेम पंख में मन और दृष्ट ऐसे फंस गए कि वचन ना निकला और महाराज जी स्थिर रह गए। खाटी मीठी अर्थात भली बुरी कुछ न कहा। पत्रिका में बुरी बात कोई नहीं है, लोक में इस तरह बोलने की रीति है, तो गोस्वामी जी ने वही लोक रीति यहाँ पर लिख दी है भैया। देखिए, खाटी मीठी के भाव महाराज रघुराज सिंह जी का ये मत है कि ताड़का वध, यज्ञ रक्षा, अहिल्या उद्धार, धनुर्भंग, परशुराम पराजय और विवाह, यही खट्टी मीठी बातें हैं इस पत्रिका में। अच्छा, चिट्ठी में समाचार बुरा है या भला कुछ मुंह से नहीं निकला, अथवा पत्रिका के प्रत्येक समाचार में खट्टी मीठी दोनों ही बातें हैं। जैसे
मार्ग में मुनि के साथ जाते हुए ताड़का क्रोध कर खाने को जब दौड़ती है, ये खट्टी बातें हैं। और उसको एक ही बाण से प्रभु श्री राम जी अंत कर देते हैं, ये बात मीठी है। फिर यज्ञ रक्षा में जब आप तत्पर थे, तब सुन मारीच निशाचर को ही ले सहाय धावा मुनिद्रोही, ये खट्टी बातें हैं। और बिन फर बाण राम ते ही मारा, पावक सर सुबाह पुण्य मारा, अनुज निशाचर कटक संघारा, ये इत्यादि ये सब मीठी बातें हैं। फिर देखिए, आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु ता नहीं। अब ये है निर्जन वन में गौतम नारी साप बस उपल दे हैं, ये देखना खट्टी बातें हैं। और उनका उद्धार कर देना, ये मीठी बातें हैं। अब देखिए, कहां धन कुल सह चाहे कठोरा, कहां श्यामल मृदुगात किशोरा, रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप कर दापा, सो धन राज कुंवर कर देही, गरु कठोर विदित सबका हुई। इतनी सब बातें जो हैं, और भी जैसा दूतों ने कहा, ये खट्टी बातें हैं। और लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाड़े, तेगी छन राम मध्य धनु तोरा, अर्थात साज में ही धनुष को तोड़ दिया। अब ये कौन सी बातें हैं भैया, ये मीठी बातें होती हैं। फिर देखिए, सुन सरोस भृगुनायक आए, बहुत भांत तिन आंख दिखाए, अब ये खट्टी बातें हो गई। अब कही जय 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 रघुकुल केतु, और भृगुपति बन गए तप हेतु, ये मीठी बातें हैं। कुटिल राजाओं का गाल बजाना खट्टी बातें हैं, और अपभय सकल महीप डराने, ये मीठी बातें हैं। और विवाह के लिए मुनि की आज्ञा है कि आप भरत शत्रुघ्न सहित बारात लेकर आओ, ये भी मीठी बातें हैं। तो अब आप स्वयं देख रहे हैं कि इस दो पंक्तियों में जो गोस्वामी दास तुलसी जी ने गागर में सागर भरा है, कि कितनी बातें उसमें जो बताई गई हैं, वो खट्टी मीठी होने के कारण महाराजा दशरथ पत्रिका पढ़ते समय बोल नहीं पाते। अब यह बात देख करके भैया सभा असमंजस में पड़ गई। देखिए, राजकुमार बाहर गए हुए हैं राक्षसों से युद्ध करने, कोई सच्चा समाचार उनका मिला नहीं। इस चिट्ठी में कोई बात उनके संबंध में की है कि नहीं, महाराज दशरथ की दशा चिट्ठी पढ़ते पढ़ते कैसी हुई जा रही इत्यादि, ये चिंता में सफासत पड़े हुए हैं। पत्र पढ़ते समय चक्रवर्ती जी का धैर्य छूट गया, अतः बाँच ही नहीं सके, पर सभा को असमंजस में देकर उन्हें धैर्य धारण किया। वही तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, पुण्य धैर्य धीर पत्रिका बाँची, यानी कि तब उन्होंने धीर धारण किया और चिट्ठी पढ़कर सुनाई। अतः सच्चा समाचार पाकर सभा फिर हर्षित हुई, यानी हर्षी सभा बात सुन साची। अच्छा, पत्रिका पढ़ते पढ़ते राजा की यह दशा देख सभा चिंता सागर में डूब गई थी कि न जाने पत्रिका में शुभ है समाचार भैया या अशुभ समाचार है। बंधुवर, क्षण क्षण पर हर्ष विषाद के भाव राजा में देखकर वह यह जानने के लिए आतुर हो रहे थे, जितने सभासद थे, कि आखिर बात क्या है। क्योंकि जब खट्टी बातें आती थी तो महाराजा दशरथ की जो भ्रिकुटी है, देखिए कहते नहीं, मन की बात बता देता है असली नकली चेहरा, आपने भी सुना है। तो जो भाव एक्सप्रेशन जो बन रहे हैं महाराज दशरथ के, जो छवि अंकित हो रही चेहरे पर, जब खट्टी बात की प्रकरण आती है तो महाराज अंदर से डर जाते हैं, और जब देखते हैं कि प्रभु ने उसका निदान कर डाला तो मन में खुश हो जाते हैं। तो बार बार उनके चेहरे का जो प्रकटीकरण है, एक्सप्रेशन है भैया, वो बदल रहा है, इसलिए सभा परेशान है। तो ना तो हर्ष यहां पर बन पा रहा है, ना विषाद बन पा रहा है। अब कहते हैं कि अब देखिए, हाल वो हो गया है महाराज दशरथ जी का कि बांचने की इच्छा तो है चिट्ठी, पर प्रेम में उन पर अपनी सत्ता ऐसी जमा दी है कि वो पत्रिका हाथ में लिए हैं और प्रेम के अश्रु बह रहे हैं। फिर कहते हैं
धैर्य धीर पत्रिका बाँची का राम लक्ष्मण का ध्यान हृदय में आ जाने से राजा विदे हो गए थे। अब धीरज धरकर अर्थात ध्यान को छोड़कर पत्रिका पढ़ते हैं। मतलब ये हुआ कि ध्यान की अपेक्षा रामचरित अधिक प्रिय है। प्रभु चरित्र प्यारे, गीतावली में लिखा है। और मगन ध्यान रस दंड जुग पुण्य मन बाहिर कीन, रघुपत चरित महेश तब हर्षित वर्णय लीन। ये आपने सुना है। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहु तज ध्यान, जे हरि कथा न करें रति तिनके हिये पाषाण। इसलिए ये बात कहा गया कि धीरज धर कर उन्होंने यानी कि अपने मन को सावधान किया। सभा को भी आनंद देने के लिए मन को सावधान करना पड़ा। पत्रिका पढ़ी जिससे सभी आनंद में मग्न हो गए। हर्षी सभा। सब श्री राम लक्ष्मण जी के सुध के बिना व्याकुल थे। आज सच्ची खबर मिली है अतः सब प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे कहा गया है, जा दिन ते मुनि गए लवाई, तब ते आज सांच सुधि पाई। सांची का मतलब है इससे पूर्व उड़ती खबर इधर उधर से आती रहती थी, पर इस पर विश्वास न होता था। 14-15 वर्ष का लड़का 10,000 हाथियों के बल वाली ताड़का, राक्षसी इत्यादि का वध कर डाले, भला इसे कौन मानेगा? भाइयों बहनों, हमारे श्रोतागण, आप स्वतः सोचिए, जब पुरुष वर्ग ही ऐसे समाचार को अविश्वसनीय समझे, तब वो इस स्त्रियों से कब कहने लगे? इसी से स्त्रियों को वह उड़ती खबर भी न मिलती थी। जैसे कहा गया है कि जब ते लय मुनि संग सिधाए, राम लखन के समाचार सके, तब ते कछुक न पाए। गीतावली। पर आज प्रामाणिक खबर मिली कि राजा जनक ने पत्रिका में लिखकर भेजा है कि इससे और यह भी जता दिया कि रघुवंशियों की सभा सच्ची ही बात सुनकर हर्षित हुई, झूठी से नहीं, अथवा लिखी हुई बात प्रामाणिक होती है, इसलिए सबको हर्ष हुआ। कुछ टीकाकार तो ऐसे हैं जो ये लिखते हैं कि जब लोगों ने पत्रिका के समाचार सुने, तब तो उन्हें पहले यह विचार उठा कि दशरथ जी के चुपचाप रह जाने के कारण, यथार्थ कारण इसमें सचमुच देख पड़ते हैं। और जब सुना कि प्रत्येक बाधा दूर होकर जनक पुत्री से विवाह का शुभ मुहूर्त भी निश्चित हो गया है और बारात की तैयारी करना है, तो वे बहुत प्रसन्न हुए। तो इस प्रकार भैया जो पत्रिका थी बांची गई। अब एक प्रकरण आता है कि ये पत्रिका कितनी बार बांची गई, भाई ये भी तो बहुत जरूरी है। तो देखिए, एक बार उन्होंने सभा में पहले अपने आप पढ़ा, फिर सभा के पास सुनाया, फिर खेलत रहे तहां सुध पाई, आए भरत सहित हित भाई, पूछत अति स्नेह सकुचाई, तात कहां से पाती आई, कुशल प्राण प्रिय बंधु दो, आए कहूं के देश, सुन स्नेह साने बचन बाची, बहुर नरेश। यानी कि चिट्ठी फिर पढ़ते हैं। अब देखिए, जब भरत जी और शत्रुघ्न जी जहां खेल रहे होते हैं वहां से आते हैं, जब उनको सुध मिलती है कि उनके हमारे भैया श्री राम जी के और लक्ष्मण जी के बारे में समाचार आया है, तो वहां से भैया दौड़ कर आते हैं। समझ रहे ना? जब वो आते हैं ना, लड़कों तो स्वभाव है, श्री राम लक्ष्मण जी का समाचार भी आया है, आना तो बनता है। तो कहते हैं तात कहां से पाती आई। भरत जी का भी मित्रों में स्नेह है, वो इनको त्याग नहीं सकते, जैसे श्री राम जी का स्नेह अपने मित्रों पर है। जैसे उदाहरण है कि भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजबाल समाजा, और इसी से उन्हें साथ में लाए। हित मतलब जो मित्र हैं, सखा हैं, वो सब साथ हैं। जे हित रहे करत ते पीरा, ये भी आपने सुना होगा उदाहरण है। हित अनहित मानव रिपुरीता, हित अनहित पशपच्छे जाना, ये सब भगवान की ऐसी लीला है जिसमें वे कभी अपनी मित्रता को का दुराह नहीं किए हैं। अब शत्रुघ्न जी भी सुनते हैं कि चिट्ठी आई है, लेकिन पूछते अति डरते हैं भैया। भरत का जो स्वभाव है वो संकोची है। जैसे उदाहरण लिया जाए कि नाथ भरत कछु पूछन चाही, प्रश्न करत मन सकुचत आही,
और है मोह स्नेह सकोच बस सन्मुख कही न बैन, दर्शन त्रिपत न आज लगी प्रेम पियासे नैन। तब मुनि बोले भरत सन सब संकोच तज तात। ये सब संकोची स्वभाव के ही उदाहरण हैं। अच्छा, भगवान के सामने संकोच है का मतलब यह है कि उनसे उनका प्रेम अधिक है। स्नेह की अधिकता के मारे उनसे रहा भी नहीं जाता है। अंतोदगत्वा प्रेम न पाला जीता, प्रेम जो जीत जाता है भैया। और भरत जी ने प्रश्न कर ही डाला। पुनः पूछते हैं, चित्रकूट में जब दरबार लगा होता है तब भी कहते हैं नाथ निपट में कीन ढिठाई, स्वामी समाज सकोच बिहाई, क्षमे हूं देह अति आरती जानी। ये सब क्या था? इसने ही तो था। तो ये उदाहरण ये बताते हैं कि वह अपने बड़े भाई का इतना लिहाज करते हैं, इतना रिस्पेक्ट करते हैं भैया, कि उनके बारे में वो पूछते ही घबरा रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कुछ गड़बड़ बात हो जाए और वो सुनते ही विह्वल हो जाए। तो सकोच तो बड़ा ही है। सकोच इतना बड़ा है कि वो पूछ लेते हैं अंत में कि पिताजी, पिताश्री बताइए आखिर चिट्ठी कहां से आई है। क्योंकि अगर आज्ञा नहीं लेते हैं तो मर्यादा भंग होती है। श्री राम लक्ष्मण भरत तीनों का स्वभाव संकोची यहां पर बताया गया। और शत्रुघ्न जी भरत की छाया के समान अनुगामी थे। तो अति स्नेह का भाव है कि श्री राम जी में सभी का स्नेह है। सेवक सचिव सकल पुरबासी, जे हमरे अरि मित्र उदासी, सबह राम प्रिय जे विद मोही। ये सब उदाहरण आपको मिलेगा। ये प्रिय सबह जहां लग प्राणी, कौशल पुरबासी नर नार वृद्ध और बाल, प्राण होते प्रिय लागत सब कहूं राम कृपाल। लेकिन भैया जहां पर बात श्री भरत जी किया जाए ना, वो अति स्नेह है उनमें। अगम स्नेह भरत रघुबर को, जहां न जाए मन विद हरि हर को। तो इसलिए कहते हैं कि खेलत रहे तहां सुध पाई। इससे सिद्ध हो जाता है कि पूरी पत्रिका पढ़ी जाने के पूर्व ही पत्रिका के आने की बात नगर भर में पहुंच गई थी। सभा के लोगों का तो बाहर जाना संभव था, तब बात कैसे उड़ गई। इससे भी यह सिद्ध होता है कि द्वारपालों ने ही पहले फैलाने का काम आरंभ कर दिया। अपरिचित दूतों को राज दरबार की ओर शीघ्रता से जाते देख पूर्ववासियों में कुतूहल तो जागृत होना स्वाभाविक था। अब फिर कहते हैं कि कुशल प्राण प्रिय बंधु दो, आहाय कहो के ही देश, सुन स्नेह साने बचन बाची बहुरी नरेश। देखो भैया, प्राणों से अधिक प्रिय कोई नहीं होता। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो उन प्राणों से विधि किए दोनों भाई भरत जी को प्रिय हैं। ऊपर जो पूछत अति स्नेह सच्चाई कहा था, उस अति स्नेह का स्वरूप यही है कि प्राण में स्नेह है और अति स्नेह दोनों भाइयों में है। हृदय में अति स्नेह है, वही अत्यंत स्नेह मुख से निकल रहा है। प्राण प्रिय विश्लेषण है भैया, और अति प्रिय में ही दिया गया है इसको। बंधु दो का मतलब है कि श्री राम और लक्ष्मण दोनों इनके अत्यंत स्नेही है, यानी कि ये बहुत प्रेम करते हैं उनसे। इसी से दोनों का कुशल समाचार पूछते हैं और दोनों को प्राण प्रिय कहा। सुन स्नेह साने बचन, जैसा कि आपने देखा, कुशल प्राण प्रिय बंधु दो, आहाय कहो के देश। प्रिय बंधुओं, यही स्नेह में सने हुए वचन है। अब कहते हैं बाची बहुर नरेश। इनका अत्यंत स्नेह देखकर राजा समझ गए कि बिना पूरी पत्रिका सुनाए इनको संतोष तो होना नहीं है। अब राजा ने पूरी पत्रिका पढ़कर सुनाई, नहीं तो जितना प्रश्न था उतने ही उत्तर देते। प्रश्न का उत्तर तो बहुत थोड़े में हो जाता। वह यह कि पत्रिका जनकपुर से आई है, दोनों भाई वही कुशल हैं, यह उत्कट शुद्ध प्रेम की रीति है। पत्रिका उन्हें साक्षात राम रूप ही देख पड़ती है। अतः राजा पुनः पुनः पढ़ने का अवसर पाकर कब चूकने लगे भला। अब उनको ये बार तीसरी बार पढ़ने का मौका मिला। अब आप पूछेंगे तीसरी बार कैसे भैया? अरे एक बार तो आई थी तो उन्होंने देखा, सरासरी निगाह से उसको पढ़ा। पढ़ने पर एक्सप्रेशन हुआ, भाव, जिससे सभासद दुखी हुए कि आखिर महाराज कभी उनका चेहरा मलिन हो जा रहा है, कभी खिल उठ रहा है, मलिन हो रहा है, कभी क्यों उठ रहा है। जैसे होते नहीं है कभी कभी, जैसे ट्यूबलाइट होती है ना, जब वो खराब होने रही थी आज कर तो एलईडी वाली ट्यूबलाइट चलती है,
जब वो ट्यूबलाइट चलती जिसमें चोक फिट होता था, शायद अभी तो बहुत से घरों में लगी भी है, पूरा पूरा कहाँ रिप्लेसमेंट हुआ है, वो देखिए जब उसका चोक खराब होता है तो चिकमिक 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 करती है, जैसे कोई आंख दबाकर आंख खोल रहा है वैसे। वही हाल महाराज दशरथ जी का चक्रवर्ती सम्राट का हुआ था भैया, कि वो जैसे ही वो ट्यूबलाइट की तरह खिल जाता था चेहरा, देते थे अच्छा ताड़का को मार डाला, फिर देखते थे अरे वहां तो निर्जन मन है, फिर उनका मुंह सूख जाता था, अच्छा फिर प्रभु ने वहां लिया उधर, फिर वो खिल जाते थे। तो एक बार तो मन में पड़ा, एक बार सभासदों के कहने पर पूरी चिट्ठी पढ़ी। अब जब यहाँ भरत और शत्रुघ्न आते हैं तो एक बार फिर वो उसको पढ़ते हैं। अब 3 बार हो गया, देखिए तीसरी बार पढ़ते हैं। तो वैसे भगवान का तो है ही है भैया कि आप जितनी बार उनके चरित्र का गुणगान करो पढ़ो, वो तो अच्छी बात है। लेकिन यहां पर देखिए चिट्ठी एक बार नहीं पढ़ी गई भैया, चिट्ठी कई बार पढ़ी गई। तुलसीदास जी भी अपने उसमें बताते हैं कि चिट्ठी कम से कम 3 बार पढ़ी गई, और 3 बार कहना स्वाभाविक है। सुन पाती पुल के 2 भ्राता, अधिक स्नेह समात न गाता, प्रीत पुनीत भरत के देखी, सकल सभा सुख लहो बिसेकी। भैया मतलब कुल मिलाकर ये जान लीजिए कि अंतोतगत्वा पत्रिका सुनकर जब दोनों भाई खुश हुए, इसने इतना बढ़ा कि शरीर में नहीं समाया, श्री भरत जी का पवित्र प्रेम देकर सारी सभा को विशेष सुख हुआ। आज के विश्लेषण हम यहीं समाप्त करते हैं, अगली कथा अगले प्रकरण में सुनाएंगे। जय जय सिया राम।